पुंछ जिले के तरकुंडी इलाके में कंट्रोल लाइन पर दुश्मन की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। फौजी एहलकारों ने ईएनटी टैंक माइन, 4 ईएनटी पर्सनल एक्टिवेटर माइंस और भावडा रिसा और दीगर सामान समेत भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद भी बरामद किया। जराये के मुताबिक भारतीय फौज को दुश्मन के गश्ती दस्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए कंट्रोल लाइन के पार से दुश्मन की कोशिशें की जा रही है। वहीं बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी इलाके में तलब किया गया। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले ही अखनूर सेक्टर में माइन ब्लास्ट हुआ था, जिसमें भारतीय फौज शहीद हो गए थे और इसके बाद भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की। इसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू सूबे की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने अमन व अमान को बरकरार रखने और किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए जरूरी हिदायत जारी की ताकि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया। महबूबा ने अखनूर में आईईडी धमाके और कठवा सोपोर में होने वाली हलाकतों को उठाया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मीटिंगें की जा रही हैं, लेकिन बेरोजगारी के मसले को हल करने के लिए ऐसी कोई मीटिंगें नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि हर तरफ गड़बड़ है और ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग अपने हक़ूक़ की बहाली के लिए मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने हमेशा जम्मू के हक़ूक़ के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि जम्मू में जराइम की शरह में बहुत इजाफा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी की वजह से लोगों के हक़ूक़ छीन लिए गए। महबूबा ने पाकिस्तान से मुंसलिक सड़कों को खोलने पर भी जोर दिया। ये है कि परसों होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में सिक्योरिटी मीटिंग एक ले ली, कल एलजी साहब ने कश्मीर में ले ली, आज जम्मू में ले ली। अगर समस्या नहीं है तो ये सिक्योरिटी मीटिंग के बजाय अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मीटिंग क्यों नहीं ली जाती है, ड्रग्स पे मीटिंग क्यों नहीं ली जाती है। जो जम्मू में इतना क्राइम बढ़ गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया, उस पर कौन मीटिंग लेगा, क्योंकि आपको सिक्योरिटी से ही फुर्सत नहीं मिलती। मुफ्ती साहब कहते थे, हमेशा कहते थे, जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप रही है, खासकर कश्मीर की लीडरशिप, उनकी सबसे बड़ी नाकामी ये रही है वो जम्मू को साथ नहीं चला सके। जम्मू को साथ चलाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है उसका समाधान जम्मू के लोगों की जो ख्वाहिश है, कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश है, लद्दाख के लोगों की ख्वाहिश को एक करके हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ की रेत बाजरी बाहर, यहाँ का कोई जो भी आपका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है ठेकेदार बाहर के, शराब पीने वाले जम्मू के ठेकेदार बाहर के, बाजरी बाहर जाती है, इंडस्ट्री आपकी बाहर के, काम करने वाले लोग बाहर के, तो जम्मू के पास क्या रहा? अब तो ट्रेन पूरा सीधे जा रही है, क्योंकि ये जो ट्रेन आज पहुंच रही है ये आज की नहीं बनी है, इसकी बुनियाद इंदिरा जी ने रखी थी, शायद उससे पहले भी रखी थी। कि मुफ्ती साहब जब हमें जम्मू सियालकोट की बात करते हैं, खोलो, क्यों कहते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें वहां से कारोबार चाहिए। अभी तो आपको बिल्कुल बाईपास करके सब कुछ हो रहा है। कश्मीर की बात तो हर वक्त होती है, चाहे वो इसलिए भी होती है कि वहां सख्ती बहुत है, तकलीफ बहुत है, मगर उसके अलावा आज गवर्नर साहब आए हैं, आज सिक्योरिटी मीटिंग की है। मुझे नहीं मालूम इससे पहले कितनी सिक्योरिटी मीटिंग्स की हुई हैं, मगर जब भी कोई बड़ा डेलीगेशन होता है वो कहां जाता है? जम्मू आता है क्या? कोई आता है क्या? क्यों? क्योंकि कश्मीर समस्या है, इनको मालूम है। हमने 370 का जो हमारा सुरक्षा कवच था, यहाँ के डोगरे का, कश्मीरी का, गुज्जर का, पहाड़ी का, सरदार का, उसने हमारी जमीन को हमारे लिए बचाया, वो हमारी नौकरियों का हमारे लिए बचाता था, वो हमारी जबान को हमारे लिए बचाता था। इन्होंने 2019 में वो सुरक्षा कवच आप सबसे छीना, खाली कश्मीरियों से नहीं छीना, सबसे छीना। कांग्रेस ने रियासती हैसियत की बहाली के मामले पर लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद हक्कारा ने कहा कि मरकज का इस सिलसिले में वादों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं है और लोगों को अपनी शनाख्त वक़ार स्टेटस के तहफ़्फ़ुज़ के अपने मकसद के हसूल के लिए जद्दोजहद तेज करना होगा।
प्राइम मिनिस्टर साहब हों या होम मिनिस्टर साहब हों, उन्होंने पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी और इवन जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी बार बार ये गारंटी दी, एश्योरेंस दी, वादा किया कि हम जल्द से जल्द ये रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड करेंगे। लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हमें शक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी बातें वो जुमले के तौर इस्तेमाल करते थे, ये स्टेटहुड का भी उन्होंने आज तक जो बात की है वो एक जुमला था। कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि हमारा ये प्रिंसिपल्ड स्टैंड है स्टेटहुड का, तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम पूरी रियासत में हर जिले में जाके अपनी इस डिमांड को इंटेंसिफाई करेंगे, जिसके सिलसिले में आज हमने शुरुआत जो की वो उधमपुर जिले से की और 2 हफ्ते का ये प्रोग्राम जो है वो पूरे जम्मू सूबा में हम इसको अपने लोगों के पास जाके इंटेंसिफाई करने के वास्ते इस डिमांड को अपने लोगों से बात करेंगे। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस ने रियासत की बहाली के लिए दबाव डालने के लिए 15 रोजा तवील अवामी राब्ता प्रोग्राम शुरू किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने इस मामले पर सियासत करने पर कांग्रेस और दीगर ओपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और एचएम ने पहले ही यकीन दहानी कराई है कि मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। जी हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। कांग्रेस का आज से मास कंटेक्ट प्रोग्राम उधमपुर से शुरू हुआ है। एक ही डिमांड है कि जो रियासत का दर्जा है जम्मू कश्मीर का, उसकी बहाली होनी चाहिए। ऐसा है कि कभी भी केंद्र की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय होम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी इस विषय के ऊपर कभी ना नहीं हुई है और हमेशा से यही कहा गया है कि जब भी उचित समय आएगा, जम्मू कश्मीर एक स्टेट की मांदी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कांग्रेस है, अपने समय में कुछ नहीं किया, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी किसी समय में, और आज आप सोच सकते हैं कहां पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में हाशिए के ऊपर खड़ी है। हर बार की तरह लगातार से पिछले चुनाव अगर हम लोग नजर मारें तो सभी चुनावों में शून्य लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस जो है वो लगातार करती है और कार्य अपनी तरफ से कुछ होता नहीं। लेकिन ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर अब हम सब जानते हैं कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी, और जब हम लोग जम्मू की बात करते हैं, जम्मू क्षेत्र में भी मात्र 1 सीट जो है कांग्रेस जो है वो जीत पाई है। मेरा एक मानना है उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए। उचित समय आने पर देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है तो स्टेट का दर्जा जो है वो शामिल। जो लोग कहते हैं उन्होंने अपने समय में कभी काम नहीं किया। आज मात्र होम डिपार्टमेंट जो है एलजी साहब के पास है, लेकिन लगातार से जो इस सरकार के माध्यम से प्रयास होने चाहिए वो प्रयास करना तो सरकार की प्राथमिकता है। जिन कार्यों के लिए सरकार में लोगों को वोट दिए हैं, उनके विधायकों को वोट दिए हैं, वो कार्य तो वो करें। जो उनके मैनिफेस्टो में लिखा है, जो उनके एजेंडे में था, वो कार्य तो करने की शुरुआत करें। उसके लिए तो किसी ने नहीं रोका। उसके लिए तो इनके प्रावधान है। जो फंड्स इनको उपलब्ध केंद्र की तरफ से होने हैं, जो भी शेयर होता है, उचित शेयर जो मिलना चाहिए एक यूटी को वो मिल रहा है। लेकिन इनको अपना कार्य तो करना है, वो कार्य तो हम लोग संपन्न करें। तो ये थे सत शर्मा जी, कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो भी स्टेटहुड की जो रेस्टोरेशन है उसके हक में है, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम आने पर ही सब कुछ होगा और इस पे जो राजनीति हो रही है उसको ये गलत मान रहे हैं। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सोपोर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई गई और इसमें खसूसी तौर पर परिशर हारन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल, प्रेशर हॉर्न और साथ ही साथ आपको बता दें आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर तवज्जो मरकूज की गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
मुजाहिद वजीर ने कहा कि इस मुहिम का मकसद ड्राइवर्स को आगाही देना और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा देना था। मुहिम के दौरान तकरीबन 40 चालान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जारी किए गए। पुंछ के मोहल्ला पावर हाउस में वाक़े हरी मेमोरियल पब्लिक स्कूल की जानिब से जुमेरात के रोज़ नशा मुखालिफ आगाही रैली और प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल के बहुत से तुलबा तालिबात ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत स्कूल के प्रिंसिपल मंजू शर्मा ने की। पुंछ हवेली के रुकन असम्बली अयाज अहमद जान और DDC चेयरपर्सन भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस मौके पर एक नशा मुखालिफ आगाही रैली निकाली गई जिसमें तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत की। ड्रग्स कितना बड़ा जो है नुकसान है आने वाले पीढ़ी को, हमारे इस मुल्क को, तो हमारा आज का यही प्रयास और मॉडर्न पब्लिक एकेडमी का यह प्रयास रहता है कि हम इस तरह के कार्यक्रम करें जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें और उसको सोसाइटी को उसको जो है बेनिफिट मिले।